सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपको छोड़कर चले गए? सात संगत, क्या कभी ऐसा लगा कि अब कोई अपना नहीं बचा? सात संगत, अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का ये निरंकारी विचार आपके लिए है सात संगत, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक ऐसा इंसान था जिसे सबने ठुकरा दिया, लेकिन जब दुनिया ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए तब परम पिता परमात्मा ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। सात संगत, अंत तक जरूर बने रहिए सात संगत, क्योंकि इस कहानी में छिपा संदेश शायद आपकी जिंदगी बदल दे सात संगत। तो सात संगत जी, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सात संगत, एक छोटे से गांव में सात संगत जी अमित नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत सीधा, ईमानदारी और मेहनती था। उसका एक ही विश्वास था, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता सात संगत। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। कुछ ही महीने बाद व्यापारी में भारी नुकसान हुआ। जिन रिश्तेदारों के लिए उसने हमेशा मदद की थी सात संगत, वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। लोग कहते हैं इसके पास मत जाना, इसकी किस्मत खराब है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान ने भी इसका साथ छोड़ दिया। ये बातें अमित के दिल में तीर की तरह चुभती थी सात संगत। जरा सोचिए, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दे तब इंसान किसके पास जाए सात संगत। कई बार हमें लगता है कि भगवान भी हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन सच तो यह है कि भगवान कभी दूर नहीं होते सात संगत। कभी कभी वो हमें मजबूत बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करवाते हैं। अमित एक दिन बहुत टूट गया सात संगत। वो अकेला बैठकर रो रहा था। उसी समय एक महात्मा वहां आए सात संगत। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सात संगत, अमित बोला, मुझे सबने ठुकरा दिया, अब मेरा कोई नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने भी ठुकरा दिया। कभी कभी भगवान तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करते हैं ताकि तुम उनके और करीब आ सको। ये शब्द अमित के दिल में उतर आए सात संगत। यही तो निरंकार की शिक्षा है सात संगत। जब तक हमारा भरोसा लोगों पर रहता है तब तक हमें निराशा मिल सकती है, लेकिन जब भरोसा निरंकार पर होता है ना, तब रास्ता अपने आप बनने लगते हैं। सात संगत जी, आप भी कमेंट में लिखिए धन निरंकार जी। उस दिन के बाद अमित ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो नियमित सत्संग जाने लगा, सेवा करने लगा और हर परिस्थिति में निरंकार का शुक्राना करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का डर खत्म होने लगा। कुछ समय बाद उसे मेहनत का अच्छा अवसर मिला सात संगत। उसने ईमानदारी से काम किया और जीवन फिर से संभलने लगा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सफलता का नहीं बल्कि विश्वास का प्रकाश था सात संगत। सात संगत जी, ध्यान रखिए, भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वो वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है निरंकार आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो। सात संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे भी निरंकार अपना लेते हैं। जरूरत सिर्फ एक बात की है, विश्वास, सेवा और सिमरन की शुक्राना। जब मन से मैं हटता है तब निरंकार का अनुभव होने लगता है। सात संगत जी, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दिया वही लोग एक दिन आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी अच्छाई का किसी ने सम्मान नहीं किया? क्या कभी ऐसा लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए तो आज का ये निरंकारी विचार आपके लिए है सात संगत। सात संगत, जब दुनिया दरवाजा बंद करती है तब निरंकार एक नई खिड़की खोल देती है। एक गांव में अमित नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार, सरल स्वभाव का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव में किसी के घर शादी हो, बीमारी हो
या कोई परेशानी हो, सत्संगत अमित सबसे पहले पहुंचता था। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में उसके पिता का निधन हो गया। घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे आ गई। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन व्यापार में घाटा हो गया। कर्ज बढ़ाने लगा, घर का सामान बिकने लगा और धीरे धीरे वही लोग जो कभी उसके साथ बैठकर चाय पीते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। साथ संगत, इंसान की पहचान उसके अच्छे समय में नहीं होती। साथ संगत, पहचान तो तब होती है जब उसका बुरा समय आता है। अच्छे समय में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मुश्किल समय में वही लोग साथ देते हैं जो सच्चे होते हैं। साथ संगत, एक दिन अमित अपने रिश्तेदार के घर मदद मांगने गया। दरवाजा खुला। रिश्तेदार ने कहा, भाई, अभी हमारे पास समय नहीं है। अमित समझ गया, समय की कमी नहीं थी, दिल की कमी थी। वो चुपचाप वापस लौट आई। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन उत्तर कहीं से नहीं मिला। साथ संगत, क्या आपने भी कभी भगवान से यही सवाल पूछा है, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर पूछा है तो याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। साथ संगत, अगले दिन साथ संगत अमित बिना किसी मंजिल के चलते चलते एक सत्संग भवन के बाहर पहुंच गया। अंदर से भजन की आवाज आ रही थी। वो चुपचाप अंदर बैठ गया। साथ संगत जी, संत जी कह रहे थे, जिस दिन इंसान लोगों से उम्मीद छोड़कर निरंकार पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। साथ संगत, ये शब्द सीधे अमित के दिल में उतर गए। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने संत जी से पूछा, क्या सच में भगवान मुझे भी अपना सकते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान किसी को ठुकराते नहीं, हम ही उनसे दूर होते चले जाते हैं। अगर आपको भी कभी लगा कि भगवान दूर है, तो आज से एक काम कीजिए। साथ संगत, हर सुबह सिर्फ 2 मिनट उनका शुक्राना कीजिए। देखिए, आपका नजरिया बदलने लगेगा। उस दिन के बाद अमित ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने सेवा शुरू की। साथ संगत जी, सिमरन शुरू किया, सत्संग जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। परेशानियां अभी भी थी, लेकिन मन शांत हो गया। खुशी समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती। साथ संगत, खुशी भगवान पर विश्वास होने से आती है। कुछ महीने बाद एक व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी। पूरे गांव ने एक ही नाम बताया, अमित। व्यापारी ने उसे काम दिया। अमित ने पूरे ईमानदारी से काम किया। कुछ वर्षों बाद वही अमित गांव के सबसे सम्मानित लोगों के गिना जाने लगा। अब वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था, उसके घर आने लगे। साथ संगत, लेकिन इस बार अमित के चेहरे पर अहंकार नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, सब कुछ निरंकार की कृपा है। साथ संगत, अगर आज आपको लोग ठुकरा रहे हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान अक्सर उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया कमजोर समझती है। सोना भी आग में तपकर ही कुंडल बनता है। साथ संगत, इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। साथ संगत, पहली है, लोगों का साथ हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निरंकार का साथ कभी नहीं छूटता। साथ संगत, दूसरी है, कठिन समय सजा नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा और तैयारी हो सकती है। साथ संगत, तीसरी है, सेवा, सिमरन, सत्संग और शुक्राना इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। साथ संगत जी, अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है, तो हार मत मानिए। हो सकता है निरंकार आपके लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हो, जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। विश्वास बनाइए, शुक्राना करते रहिए। याद रखिए, जिसे दुनिया ठुकरा देती है ना,
उसे भी निरंकार अपना लेते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक शहर के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था अमित। उनकी पत्नी का कई वर्षों पहले देहांत हो चुका था। एक बेटा था जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपनी जमीन तक बेच दी ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। समय बीता, बेटा बड़ा अफसर बन गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बेटे को अपने पिता की सादगी और गरीबी शर्मिंदगी लगने लगी साथ संगत। एक दिन उसने कहा, पिताजी अब आप गांव में ही रहिए, शहर में लोग क्या कहेंगे। अमित ने कुछ ही नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा खुश रहना यही हमारी दुआ है। लेकिन उस रात उन्होंने तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोया। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अगर उसी पिता को एक दिन अपने ही घर में जगह न मिले तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी साथ संगत। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होती, सबसे बड़ा दुख होता है अपनों का बदल जाना। साथ संगत जी, रामू गांव लौट आए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखा, बेटे ने निकाल दिया, इतना पढ़ाया, आखिर मिला क्या। रामू किसी को जवाब नहीं देते। हर सुबह उठते मंदिर या सत्संग भवन के पास बैठ जाते और मन ही मन निरंकार का शुक्राना करते। एक दिन एक संत ने पूछा, बाबा जी आपके चेहरे पर ये दुख नहीं दिखता क्यों। रामू मुस्कुराकर बोले, जिसके सिर पर निरंकार का हाथ वो अकेला कैसे हो सकता है। यही तो असली विश्वास है साथ संगत। जब इंसान लोगों के सहारे नहीं बल्कि परमात्मा के सहारे जीना सीख जाता है, तब उसके चेहरे की मुस्कान कोई नहीं छीन सकता साथ संगत। कुछ दिनों बाद गांव में एक सेवा शिविर लगा। रामू भी रोज वहां जाकर सेवा करने लगा। वो बिना किसी दिखावे के लोगों को पानी पिलाते, जूते व्यवस्थित रखते और आने जाने वालों को मुस्कुराहट करते साथ संगत। एक दिन शहर से एक बड़े उद्योगपति सेवा शिविर में आए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की सेवा कर रहा है। उन्होंने पूछा, बाबा जी आपको इससे क्या मिलता है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की दुआ और निरंकार की खुशी, इससे बड़ी कमाई कोई नहीं है। ये उत्तर उद्योगपति के दिल को छू गया साथ संगत। आज हम सब कमाने में लगे हैं, लेकिन क्या हमने कभी दुआ कमाने की कोशिश की। याद रखिए, पैसा बैंक में जमा होता है, लेकिन सेवा का पुण्य दिल और कर्मों में जमा होता है। उद्योगपति ने रामू जी से कहा, अगर आप चाहे तो मेरे ट्रस्ट में बच्चों को जीवन का संस्कार सिखाएं। रामू ने ये सेवा स्वीकार कर ली। धीरे धीरे सैकड़ों बच्चे उनसे जुड़ गए। वो उन्हें ईमानदारी, सेवा और नम्रता, निरंकार पर विश्वास का महत्व सिखाने लगे और साथ संगत जी उनका सम्मान पूरे शहर में होने लगा। उनका बेटा एक कार्यक्रम में पहुंचा। मंच पर उसने अपने पिता को देखा। हजारों लोग खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे थे। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे साथ संगत। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ संगत, मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। रामू ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा गलती इंसान से होती है, माफ़ करना भगवान का गुण है। देखो, आपने जिसे अपने घर में सम्मान नहीं मिला उसे दुनिया ने सम्मान दिया, लेकिन ये सम्मान उसे तब मिला जब उसने शिकायत छोड़कर सेवा और विश्वास को अपना लिया। याद रखिए साथ संगत, जिसे लोग ठुकरा दे उसका अंत नहीं होता। अगर इंसान का विश्वास निरंकार पर अटल है तो वही ठुकराया हुआ व्यक्ति एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। साथ संगत, कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी हार मत समझिए। हो सकता है निरंकार आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो जहां पहुंचकर आप कई लोगों के जीवन में रोशनी बनाएंगे। साथ संगत जी, आज के ये विचार से अगर हम एक भी बात आपने
जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन बदल सकता है। याद रखिए, दुनिया आपको ठुकरा सकती है, लेकिन निरंकार अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, विश्वास मत खोइए। सेवा करते रहिए, सिमरन करते रहिए और हर पल निरंकार का शुक्राना करते रहिए। हो सकता है आज आपकी आंखों से आंसू हो, लेकिन अगर आपका भरोसा निरंकार पर है तो आने वाला कल मुस्कुराहटों से भरा होगा। साथ संगत, अगर आज का ये निरंकारी विचार आपके दिल को छू गया हो तो साथ संगत इसने अपने परिवार, बहनों और माँ पुरुषों उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो से साथ संगत किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से अवश्य लिखें। साथ संगत जी, धन निरंकार। इसी विश्वास, सेवा, सिमरन और प्रेम के साथ फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक साथ संगत निरंकारी विचार में। तब तक अपना और अपने परिवार का